दोस्तों, आधुनिक युद्ध का चेहरा बदल चुका है। अब जीत उस देश की नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो, बल्कि उस देश की होती है जिसकी नज़र सबसे पैनी हो, जिसकी तकनीक सबसे चुपचाप वार करे और जिसका दिमाग सबसे तेज काम करे। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की बर्फीली चोटियां, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, तापमान माइनस में, हवाएं चाकू की तरह चुभती हुई, और उन पहाड़ों के बीच कहीं आसमान में एक अदृश्य प्रहरी मंडरा रहा है। न उसे ठंड लगती है, न उसे नींद आती है, न वो थकता है। वो सिर्फ देखता है, इंतजार करता है और सही समय आने पर वार करता है। यही है भारत का नया हवाई योद्धा, शेषनाग। पिछले दशक में दुनिया ने देखा कि ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। चीन अपने विंग लूंग ड्रोन पर गर्व करता है। पाकिस्तान तुर्की के बायरक्तार TB2 को अपनी ताकत मानता है। उन्हें लगता था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर वे भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि भारत शांत जरूर रहता है, पर जब तैयारी करता है तो इतिहास बदल देता है। भारत ने प्रयोगशालाओं में, स्टार्टअप्स के दफ्तरों में और रक्षा अनुसंधान केंद्रों में चुपचाप एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जो खेल का संतुलन बदल सकती है। पुराणों में शेषनाग को अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है। वे धरती का भार उठाते हैं, उनके फन के नीचे काल भी कांपता है। इस ड्रोन का नाम शेषनाग रखना केवल धार्मिक या सांस्कृतिक भाव नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत की सुरक्षा अब अनंत निगरानी के अधीन है। रिपोर्ट्स के अनुसार शेषनाग की संभावित मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है? अगर इसे भारत की सीमा से लॉन्च किया जाए तो ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश कर सकता है। एयरबेस, रडार स्टेशन, सप्लाई डिपो, कमांड सेंटर सब इसकी पहुंच में आ सकते हैं। रणनीतिक भाषा में इसे डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी पायलट को खतरे में डालना नहीं पड़ता। युद्ध में समय सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। शेषनाग लगभग 12 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। पूरी रात ये दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। हर मूवमेंट की लाइव वीडियो फीड कमांड सेंटर तक पहुंचती रहेगी। अगर कहीं संदिग्ध हलचल दिखे तो तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ये केवल हमला करने वाला ड्रोन नहीं, बल्कि आकाश की तीसरी आंख है। शेषनाग केवल निगरानी नहीं करता, बल्कि सटीक वार भी कर सकता है। इसमें लेजर गाइडेड और GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम लगाया जा सकता है। इसकी खासियत है पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी लक्ष्य पर इंच भर की भी चूक नहीं। पुराने जमाने में बमबारी में आसपास का इलाका भी प्रभावित होता था, लेकिन आधुनिक ड्रोन केवल अपनी लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। इससे कोलैटरल डैमेज कम होता है और मिशन अधिक प्रभावी बनता है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहाड़ी इलाकों में गश्त करना बेहद कठिन है। हर कदम जोखिम भरा होता है। शेषनाग इन कठिन इलाकों में सैनिकों की मदद कर सकता है। पहाड़ियों के पीछे छिपे बंकर, निर्माण कार्य, सैनिकों की गतिविधियां सब इसकी नज़र में आ सकते हैं। ये आर्टिलरी यूनिट्स के लिए आंख और मार्गदर्शक बन सकता है। पहले ड्रोन से देखो, फिर तोप से वार करो और फिर ड्रोन से पुष्टि करो। युद्ध की आधुनिक रणनीति यही है। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती है दुश्मन के रडार से बचना। शेषनाग को कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिजाइन किया गया है। ये कम ऊंचाई पर उड़ सकता है, पहाड़ियों और भूगोल का इस्तेमाल छिपने के लिए कर सकता है। इसका इंजन कम शोर करता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। जब तक दुश्मन को पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। S-400 भी चुनौती महसूस करेगा। चीन के पास उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे S-400, लेकिन छोटे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को पकड़ना किसी भी एयर डिफेंस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। भारत इसी रणनीतिक कमजोरी को समझते हुए अपने ड्रोन प्रोग्राम को मजबूत कर रहा है। युद्ध की असली अर्थशास्त्र। अगर भारत अमेरिका से प्रेडेटर जैसे ड्रोन खरीदे तो एक ड्रोन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए हो सकती है, लेकिन शेषनाग स्वदेशी है। कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। मान लीजिए युद्ध में एक ड्रोन गिर भी जाता है तो आर्थिक नुकसान सीमित होगा, लेकिन उसे गिराने के लिए दुश्मन को महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ेगी। इसे कॉस्ट एसिमेट्री कहते हैं, कम खर्च में ज्यादा रणनीतिक लाभ। विदेशी ड्रोन के साथ हमेशा डेटा सुरक्षा का खतरा रहता है, लेकिन शेषनाग का सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन लिंक स्वदेशी है। इसका मतलब है कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं, कोई रिमोट शटडाउन नहीं, कोई डेटा लीक का डर नहीं। इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी शामिल की गई है ताकि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसे बाधित न कर सके। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर 50 या 100 शेषनाग एक साथ उड़ान भरें और एक एयरबेस की ओर बढ़ें। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हर दिशा से आने वाले इतने लक्ष्यों को रोकने में संघर्ष करेगा। इसे स्वॉर्म अटैक कहा जाता है, मधुमक्खियों के झुंड की तरह हमला। ये भविष्य के युद्धों की असली तस्वीर है। भारत ने पहले ही कई क्षेत्रों में प्रगति दिखाई है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट,
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और अब ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता। ये दिखाता है कि भारत केवल आयातक नहीं बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक बन रहा है। अगर किसी देश की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ जाए तो उसकी अग्रिम पंक्ति कमजोर पड़ जाती है। लंबी दूरी की निगरानी और डीप स्ट्राइक क्षमता से रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। यही कारण है कि आधुनिक ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक संपत्ति होते हैं। दोस्तों, शेषनाग केवल एक ड्रोन नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारतीय वैज्ञानिक, स्टार्टअप्स और रक्षा उद्योग मिलकर भविष्य का भारत बना रहे हैं। ये 1962 का भारत नहीं है, ये नई सोच वाला, तकनीकी रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर भारत है। आपका क्या विचार है? क्या भारत को ऐसे और स्वदेशी ड्रोन बड़ी संख्या में बनाने चाहिए? क्या स्वॉर्म तकनीक भविष्य की कुंजी है? अपनी राय जरूर साझा करें। जय हिंद।